अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्वं दैपायन विरहकातरया जुयाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। स्वं सर्वभूतहृदयं मुनितमानतस्मै भूतैर्महद्वीर्ययमा पुरो विभो। निर्माय सेते यदमूष पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक। स्वहलं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रीमद् भागवतम के सप्तदिवसीय कक्षा में आज चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस का आज द्वितीय सत्र है। श्रीमद् भागवतम का आज की जो विषय है वो 8वां स्कंध है। इसमें जो मुख्य विषय है गजेंद्र मोक्षण लीला, समुद्र मंथन लीला, भगवान शिव जी मोहिनी मूर्ति के ऊपर आकृष्ट होना, महाराज बोले एवं भगवान वामन देव के प्रसंग और भगवान के मत्स्यावतार लीला। इस स्कंध में कुल 24 अध्याय है, 931 श्लोक है इसमें। और इस स्कंध को भागवतम के जो 10 विषय है उनमें से मनंतर कहते हैं। मनंतर, ये मनंतर क्या होता है इसके विषय में पहले बता देता हूं। अभी कलयुग चल रहे हैं। कलयुग की जो समय सीमा है वो है 4,32,000 वर्ष। 360 दिन में एक वर्ष होते हैं और इस प्रकार से 4,32,000 वर्षों को लेकर कलयुग का समय है। अभी लगभग 5,035 वर्षों बीत गए हैं। बाकी 27,000, 4,27,000 ऐसे कुछ वर्ष अभी तक बचा हुआ है कलयुग के। तो इस कलयुग की जो समय है इसको द्विगुना किया जाए तो द्वापर युग होते हैं, और इस कलयुग के समय को अगर 3 गुना किया जाए तो त्रेता युग का समय।
और इस कलयुग के समय सीमा को अगर 4 गुना किया जाए तो सत्ययुग की समय निकालते हैं। इस प्रकार से सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग के समय को एक साथ किया जाए तो उसको कहते हैं एक चतुर्युग। वैसे करके 71 चतुर्युग में एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तो उनमें 14 मनु के शासनकाल समा जाते हैं। तो एक मनु के समय सीमा है 71 चतुर्युग। तो ये जो एक मनवंतर की समय है, इसमें मनुपुत्र, देवता, सप्तर्षि, मनवंतर अवतार, ये सब बदलते रहते हैं। इंद्र, ये सब बदलते रहते हैं। तो इस हिसाब से अभी तक हम लोग जैसे द्वितीय स्कंध से लेकर सप्तम स्कंध तक सुना है, तो इसमें केवल प्रथम मनवंतर की जो कहानी है उसी का ही वर्णन हुआ है। अब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे गुरुदेव, ये अलग अलग मनवंतर के समय में भगवान ने जो अलग अलग लीला किया है, इसके विषय में थोड़ा हमें बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं एकदम ब्रह्मा के जो स्वयंभुव मनु प्रथम पुत्र है उसी से। स्वयंभुव मनु ब्रह्मा के प्रथम मनवंतर के मनु हैं। इस स्वयंभुव मनु के 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र का नाम है महाराज प्रियव्रत एवं महाराज उत्थानपाद। 3 पुत्रियां आकुति, देवाहुति, प्रसूति। इन सबके विषय में विस्तार से पहले ही हम लोग तृतीय और चतुर्थ स्कंद में सुन चुके हैं। अब स्वयंभुव मनु अपने पुत्रों को राज शासन देकर स्वयं अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर एक जंगल में प्रवेश करते हैं वानप्रस्थ जीवन में, और वो सुनंदा नदी के तट पर आके 100 दिव्य वर्षों तक बिना खाए पिए केवल हवा ग्रहण करते हुए भगवान की तपस्या कर रहे थे। उस समय कुछ असुर लोग भूखा प्यासा स्वयंभुव मनु को खाने के लिए उनके तरफ दौड़ के आते हैं। क्योंकि स्वयंभुव मनु भगवान के ध्यान में मग्न था, इसलिए उसी स्थान पर साक्षात भगवान यज्ञेश्वर वो मनवंतर अवतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं और उन समस्त असुरों को मारकर स्वयंभुव मनु को बचा लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम मनवंतर की संक्षिप्त वर्णन कर देते हैं। इसके बाद आगे चल के दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, इस प्रकार से संक्षिप्त बताते हैं। कहते कि दूसरी जो मनवंतर है उसमें मनु हुए हैं शारोचिष मनु, वो अग्निदेव के पुत्र है। और इस मनवंतर में भगवान विभु, ये भगवान विभु, उसने ये अविवाहित रहे हैं, शादी नहीं किया। उसने क्या किया, 88,000 मुनियों को किस प्रकार से योग, किस प्रकार से तपस्या करना है, ये सब सिखाया है 88,000 मुनि ऋषियों को। इसके बाद तीसरा मनवंतर आते हैं, उसमें मनु बनते हैं महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम। उसमें भगवान मनवंतर अवतार बनते हैं सप्तर्षि। इसके बाद चौथा मनवंतर आते हैं, उसमें मनु बनते हैं इसी प्रियव्रत महाराज के दूसरा पुत्र तामस, और इसमें भगवान होरी के रूप में आते हैं। इस मनवंतर में परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये होरी के रूप में जब भगवान आया तो उन्होंने गजेंद्र को उद्धार किया। तो तुरंत परीक्षित महाराज रुक जाते हैं, कहते कि ये गजेंद्र को उद्धार किया, ये गजेंद्र कौन है, गजेंद्र कैसे, किससे मतलब उसको उद्धार किया गया है, वो कहाँ फंस गए थे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्योंकि उद्धार के बाद जब आते हैं तो परीक्षित को अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी उद्धार के चक्कर में ही घूम रहे हैं, भागवत कथा उसी के लिए सुन रहे हैं वो। तो गजेंद्र को किस प्रकार से मुक्ति मिली, मुझे मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ उसका संबंध है। तो जब उसने आराम मतलब बहुत विस्तार से सुनने के लिए आग्रह किया
तो भगवान, आप सुखदेव गोस्वामी भगवान हरि की लीला वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ये चतुर्थ मनंतर की बात है। ये जो भगवान रहते हैं क्षीर समुद्र में, उसी क्षीर समुद्र के तट पर एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत। उसमें 3 अलग अलग श्रृंग है, मतलब चूड़ा। तो ये त्रिकूट पर्वत के एक एक चूड़ा 80,000 माइल ऊंचा हुआ करते थे। और ये 3 कूट विशिष्ट जो पर्वत है त्रिकूट पर्वत, उसके बीचों बीच एक सरोवर था। और ये जो 3 चूड़ा है उसमें एक सोने का है, एक लोहे का है, एक चांदी का है, और बीच में एक सरोवर है। उसी सरोवर में एक हाथी रहा करते थे, उसका नाम गजेंद्र था, मतलब समस्त हाथियों के राजा। वो जब चलते थे तो बाकी पशु पक्षियों को वो दहाड़ते रहते, वो लोग डर के मारे भाग जाते थे। चाहे वो सिंह हो, चाहे वो बाघ हो, कोई भी हो, मांसाहारी प्राणी भी इस हाथी से डरते थे। और ये हाथी जब चलते थे तो अपने पूरा काफिला लेके चलते थे, उसकी पत्नी, उसकी बच्चा बच्ची सब लोग लेके चलते थे। दैव क्रम में एक बार यही हाथी जब सरोवर में जल क्रिया कर रहे थे, अपने ही परिवार के सदस्यों को ऊपर पानी छिड़का रहे हैं, पानी पी रहे थे, उसी समय दैववश उसी गजेंद्र को एक घड़ियाल ने पकड़ लिया, उसके पैर में बहुत जोर से पकड़ाया। पहले गजेंद्र उसको ध्यान नहीं दिया, उसने सोचा कि हम छूट जाएंगे, उसने पैर को ऐसे झाड़ी मारने लगे, लेकिन वो छूटा नहीं और कस के पकड़ लिया। इतना जोर से पकड़ाया कि गजेंद्र प्रयास करते रह गए उससे बचने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पा रहा था। घड़ियाल के साथ गजेंद्र लगभग 1000 दिव्य वर्षों तक इस प्रकार से प्रयास करते रहे। समस्त देवता आकाश मार्ग में आके उसको देखने लगे, लेकिन कोई भी देवता उसको मदद नहीं कर रहा था। गजेंद्र के जो आसपास के उसके पत्नी, उसके बच्चा, ये लोग सब देखते रह गए, ये लोग किनारे उठे गए। कभी कभी थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या करे, अब पानी में घड़ियाल जो है वो शक्तिशाली है, स्थल में हाथी शक्तिशाली है, लेकिन ये अब पानी में फंस गए हैं। ये जो गजेंद्र की लीला है ये हमारे साथ भी लागू होते हैं। हम भी इसी प्रकार सच्चिदानंद आत्मा इस भौतिक जगत में आके फंस गए हैं, माया रूपी घड़ियाल से हम युद्ध कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं मनसस्थानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये 6 प्रकार इंद्रियों के माध्यम से हम लोग भी फंस गए हैं और अब यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। कितना समय तक? जितना समय तक जिंदा रहते हैं तब तक हम संग्राम करते रहते हैं। और गजेंद्र वहां पे 1000 दिव्य वर्षों तक संग्राम कर रहे हैं। जब उसका पूरा ताकत जाता रहा, अब उसके शरीर में ताकत बचा नहीं है, तो उसको लगा कि नहीं, मैं अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण में जाऊंगा। उसका पूर्व स्मृति याद आ गए। वो एक्चुअली हाथी नहीं था, वो तो पूर्व जीवन में एक राजा था, उसका नाम था महाराज इंद्रधुम्न। ये द्रविड़ देशीय राजा इंद्रधुम्न। एक राजा हमारे अवंतीपुर क्षेत्र का भी था, उसका नाम भी था इंद्रधुम्न, जिनके माध्यम से भगवान नीलमाधव जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में प्रकट हुए हैं। वो राजा का नाम भी महाराज इंद्रधुम्न है, लेकिन वो हमारे इस अवंतीपुर क्षेत्र का है। लेकिन ये जो इंद्रधुम्न है ये द्रविड़ देश के राजा इंद्रधुम्न। एक बार की बात है, राजा इंद्रधुम्न वो भी भगवान के महान भक्त था, वो भगवान के तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था। दैववश मुनि दुर्वासा उनके सामने आ जाते हैं अपने पूरा शिष्यों के साथ। तो महाराज इंद्रधुम्न अपने समाधि में मग्न था, इसलिए उसने महर्षि दुर्वासा का उसने आदर स्वागत सत्कार नहीं किया। इससे दुर्वासा ऋषि थोड़ा क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिया, जाओ हाथी की जोनी में चले जाओ। इस प्रकार से ये महाराज इंद्रधुम्न गजेंद्र बन गया। अब उन्होंने जो पहले भक्ति किया था, राजा जब था उसी समय, उसी के प्रभाव से दोबारा उसको स्मृति वापस आ गए हैं और उसने भगवान को याद करने लगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, गजेंद्र गजेंद्र भगवान के लिए कहते हैं
नमो आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो वीरां विदुराय मनस चेतसामपि। आगे चल के कहते हैं नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने निर्विषाय निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। शत्रगाय नमस्तुभ्यं सर्वदुक्षाय साक्षिणे पुरुषात्मा मूलाय मूल प्रकृताय नमः। इस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आपकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जिनकी महिमा समझ पाना देवता यानी ब्रह्मा तथा शिव के लिए भी दुष्कर होते हैं। उसी भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। वो भगवान से निवेदन करते कि प्रभु आप मुझे बचाइए मत, मुझे आप मुक्ति देना चाहते हैं, मैं आपके शरण में आया हूं, तो घड़ियाल के रूप में मेरा जो मौत है इससे केवल मुक्ति मत दीजिए, मुझे संसार बंधन से मुक्ति दीजिए, वो मेरे लिए असली मुक्ति होगा। केवल घड़ियाल से मैं बच जाऊंगा तो इससे क्या होगा। भगवान गजेंद्र की जो प्रार्थना है उसको वैकुंठ में रहकर सुन लिया और भगवान वहां से बहुत ही जल्दी निकल पड़े। गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जल्दी आओ, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, जल्दी आओ। हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, मेरा पियन है तो गयो सिंधु के किनारे। मेरा जीवन है तो गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रहो शरण धरि पधारे। शरण धरि पधारे, चरण धरि पधारे। हे गोविंद राखो शरण, जीवन हारे। गोविंद राखो शरण। सारे कहर युद्ध भयो, ले गयो मझारे। नाके कान चुभने लगे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, आप तो जीवन हारे।
गोपाल गोरुर के विचारे चक्कर से ग्राह कुमारी गजराज को उधारे ग्राह कुमारी गजराज को उधारे गजराज को उधारे गजराज को उधारे हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे अब तो जीवन अब तो जीवन हारे सूरदास शरण भयो कृष्ण की पुकारे कृष्ण की पुकारे सूरदास शरण भयो कृष्ण की पुकारे कृष्ण की पुकार अब हमारे पार करो है नंद की दुलारे हमारे पार करो है नंद के दुलारे नंद के दुलारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस प्रकार से जब गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान सीधा वैकुंठ से उतार कर आए। भगवान हरि गरुड़ के ऊपर बैठकर सुदर्शन चक्र को साथ में लेकर क्षीर समुद्र के उस सरोवर में आ गए और वहां पे सीधा सुदर्शन को छोड़कर घड़ियाल के मुंह से घड़ियाल को उसके सिर को काट दिया चक्र से, और गजेंद्र के जो पैर वो मुख से खुल गया, अब वो बच गया। जब गजेंद्र बच गया तो उसके पहले घड़ियाल मर गए, तो घड़ियाल के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकाल कर आए हैं। ये घड़ियाल भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भी एक गंधर्व राज, इसका नाम था हुहु।
वो स्वर्ग में ही रहा करते थे। एक बार की बात है, देवल ऋषि वो सरोवर में नहाने के लिए गए थे और ये हुहु गंधर्व डुबकी लगा के पानी के अंदर जाकर देवल ऋषि के पैर खींच के लेके जा रहा था अंदर की तरफ। तो उसी समय देवल ऋषि एकदम श्राप देते थे, कह रहे दुष्ट, तुम जो भी हो तुम घड़ियाल बन जाओ, इस प्रकार से हमें तंग करने के लिए आए हो। तो देवल ऋषि के श्राप से वही हुहु गंधर्व अब मगरमच्छ के रूप में, घड़ियाल के रूप में ये अब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और देखते ही देखते गजेंद्र का वो शरीर भी अब वहीं पड़े रहे और वहां से भी वही महाराज इंद्रधनुष दिव्य पुरुष के रूप में निकल के आए और घड़ियाल को फिर से स्वर्ग में भेज दिया गया और इधर में गजेंद्र उसको भगवान सीधा वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस प्रकार से चतुर्थम मन्वंतर में भगवान हरि गजेंद्र को उद्धार किया है। अब आगे जाके पांचवा मन्वंतर, इसी मन्वंतर में वही महाराज प्रियव्रत के अब तीसरा पुत्र रैवत वो मनु बने और इसी मन्वंतर में भगवान वैकुंठ रूप धारण किया है। ये वैकुंठ भगवान का एक नाम है और वैकुंठ भगवान का एक लोक का नाम भी है। भगवान वैकुंठ अपने ही धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी के लिए एक नया ग्रहलोक निर्माण किया है, उसका नाम है वैकुंठ लोक। ये छठा मन्वंतर का, पांचवा मन्वंतर का कहानी है। इसके बाद छठा मन्वंतर है, इसमें चक्षु का पुत्र चाक्षुष वो मनु बने हैं और इसी मन्वंतर में भगवान अजित मन्वंतर अवतार बने हैं और इसी मन्वंतर की जो मूल प्रसंग है वो है समुद्र मंथन लीला। भगवान अजित देवता और असुर दोनों के माध्यम से संधि कराकर क्षीर समुद्र में मंदर पर्वत को स्थापन करके भगवान ने समुद्र मंथन कराया और उसी से अमृत निकाला गया और उसी अमृत देवताओं को वितरण करके अमर बना दिया गया। तो परीक्षित महाराज को भी अमर बनना है क्योंकि वो 7 दिन में मरने वाला है, तो उनको लगा कि ये लीला भी मुझे विस्तार से सुनना है। इसलिए उसने कहा कि हे गुरुदेव, ये समुद्र मंथन लीला किस प्रकार से हुआ है, आप थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए इसको। तो सुखदेव गोस्वामी इसकी शुरुआत करते हैं कि एक बार की बात है, दुर्वासा मुनि को किसी ने सम्मान पूर्वक एक हार पहनाया था। दुर्वासा मुनि उसी हार को लाकर उसने सोचा कि किसको दिया जाए, उसने देवराज इंद्र को दिया। देवराज इंद्र ने वो हार ऐरावत के ऊपर फेंक दिया। ऐरावत ने अपने सूंड से उसी हार को गले से उतार कर सीधा पैर के नीचे रख के उसको कुचल दिया। दुर्वासा मुनि के सामने ऐसा हो गए। दुर्वासा मुनि अपने दिए हुए हार को इस प्रकार से दुर्दशा देखकर उसको बहुत दुख हुआ। उसने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जल्दी ही तुम श्रीहीन हो जाओगे। और ये बात जब असुरों के पास गए तो असुर लोगों ने सीधा स्वर्गों पर चढ़ाई कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। बहुत सारे देवता लोग मर भी गए युद्ध में, लेकिन असुरों के लिए थोड़ा सा एक फायदा है कि असुरों के जो गुरु है शुक्राचार्य, वो इस समय में मृत संजीवनी विद्या जानते हैं। तो कोई भी असुर मरते हैं तो उनके गुरुदेव उसको बचा लेते हैं, लेकिन देवता लोग जो मरते हैं ना तो उसका फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो देवता लोग अब निस्सहाय होके ब्रह्मा के पास गए, हे परमपिता देखिए हमारी संख्या घट रही है, हम स्वर्ग से विताड़ित हो गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को साथ में लेकर क्षीर समुद्र के तट पर श्वेतद्वीप में स्थित भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास गए। भगवान से निवेदन करने लगे, हे प्रभु कृपा करके हमें दर्शन दीजिए, हमें कृपा कीजिए, हम आपके शरणागत हैं, हम संकटापन्न हैं। भगवान सबको दर्शन तो नहीं दिया, अपने निर्विशेष अंग ज्योति से अपने आप को ढक लिया था। फिर भी ब्रह्मा वो ध्यान कर रहा था भगवान का और कहने लगे कि हे प्रभु आप अपने ये जो अंग ज्योति है इसको थोड़ा सा धीमा कर लीजिए, इसके माध्यम से हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। भगवान के शरीर से निकला हुआ अंग ज्योति भगवान चाहे तो इसको समेट सकते हैं, भगवान चाहे तो इसको प्रखर भी कर सकते हैं। जैसे सूर्य सुबह सुबह जब उठते हैं तो एकदम अच्छा से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसे वो मध्य गगन में होते हैं तो सूर्य की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकते।
इसी प्रकार भगवान भी अपना अंग ज्योति को कभी समेटते हैं, कभी तेज करते हैं। तो देवताओं के कहने से भगवान अपना अंग ज्योति को थोड़ा सा समेट लिया, तो देवता लोगों ने भगवान का दर्शन किया, पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान का स्तुति किया, फिर अपना निवेदन किया है कि प्रभु हम इस प्रकार से असुरों के द्वारा विताड़ित हो गए हैं, हमें जीने के लिए, स्वर्ग में रहने के लिए कुछ मार्ग दिखाइए। तो भगवान ने कहने लगे कि एक काम करो, तुम लोग समुद्र मंथन करो, इसी क्षीर समुद्र को मंथन करो और इससे अमृत निकलेगा और उसी अमृत तुम लोग पान कर लेना, इसी से तुम लोग अमर हो जाओगे, कोई भी नहीं मरोगे। देवता लोग कहने लगे ये समुद्र मंथन हम लोग कैसे करेंगे, हमारे द्वारा तो हो नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि एक काम करो, असुरों को भी बुला लो, उससे तुम लोगों का बल बढ़ जाएगा। देवता लोगों ने कहा कि अरे भगवान, असुरों से मुक्त होने के लिए हम इस अमृत को पाना चाहते हैं और आप बोले कि असुरों को भी साथ में लिया जाए, तो असुर हमारे बात क्यों सुनेंगे। भगवान ने कहा कि देखो तुम लोगों को एक कहानी सुना देता हूं। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी एक शिकारी ने एक चूहा और एक सांप को अपने जाल में बांध लिया था। वैसे तो चूहा को सांप खा लेते हैं, लेकिन सांप ने क्या किया, चूहा को नहीं खाया, उससे मित्रता कर लिया। कहा कि देखो भाई, वैसे तो मैं तुमको खा सकता हूं, लेकिन मैं जाल में फंसा हूं, तुम भी जाल में फंसा हो, तो मैं कहता हूं कि तुम ये जाल को काट दो और मैं तुमको नहीं खाऊंगा, मैं मेरे रास्ते से निकल जाऊंगा, तुम तुम्हारे रास्ते से निकल जाना। चूहा ने ये बात मान लिया। चूहा अब जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे चूहा ने जाल काटा तो चूहा पहले निकल के आया और सांप बाद में जाल से मुक्त होकर बाहर आया और फिर चूहा को पकड़ के फिर खा लिया। तो कहते कि इसी प्रकार तुमको समुद्र मंथन करने के लिए शक्ति चाहिए, इसीलिए असुरों को बुला लो, उनको अमृत पिलाने के लालच दिखाओ और बाद में अमृत तो तुमको ही मिलेगा, चिंता मत करो। तो असुर लोगों के पास आप देवता लोग गए, जाकर एकदम विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगे। और उस समय असुरों के जो राजा था वो है महाराज बलि। ये भगवान हिरण्यकशिपु, जो हमने सुबह सुबह अभी बताया था दोपहर में, जो पूरा ब्रह्मांड में तहलका मचाया था, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, उसी हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए हैं प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद, महाभागवत प्रहलाद। उस प्रहलाद के पुत्र बने हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र बने हैं बलि। तो समुद्र मंथन के समय ये असुरों के नेतृत्व कर रहे हैं महाराज बलि। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी सभा में उपस्थित है। जब देवता लोग गए असुरों के पास संधि प्रस्ताव लेकर समुद्र मंथन करने के लिए, तब कहने लगे कि हे असुरराज, हमें बहुत बड़ा एक काम करना है, सबको अमर बनना है, तो अमृत निकालना है और समुद्र मंथन करना है, क्षीर समुद्र को। ये भगवान ने बताया है कि आप लोगों को और देवता लोगों को एकत्र होकर यह समुद्र मंथन करना पड़ेगा। तो हम लोग आप लोगों के सामने ये प्रस्ताव लेके आए हैं। अमृत पहले आप लोगों को ही मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य की तरफ देखा, गुरुदेव क्या किया जाए आप ही बताइए। गुरुदेव ने सहमति दे दिया, हाँ वत्स, अगर अमृत पीने का मौका आ गए हैं तो इसमें जरूर तुम लोगों को शामिल होना चाहिए। तो असुर लोग शामिल हो गए हैं। कहते कि ठीक है, इस संधि प्रस्ताव का हम स्वीकार करते हैं, परंतु हमारा कुछ शर्त है। बोले हाँ बताइए क्या क्या शर्त है। पहला शर्त यही है, समुद्र मंथन से जो कुछ निकलेगा उसका आधा हिस्सा हम लोगों को मिलना चाहिए। बोले हाँ ठीक, वो आपको मिल जाएगा। और ये जो अमृत निकलेगा उस अमृत का भी पहला सेवन हम लोग करेंगे। बोले हाँ ये भी ठीक, मान लेते हैं। भगवान ने पहले ही बोल दिया था, जो कुछ असुर लोग शर्तें लगाए आप लोग मान जाना। तो ये लोग मान गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने के लिए अब उपकरण चाहिए, तो उपकरण ढूंढने लगे। सबसे पहले मंथन दंड चाहिए, इतना बड़ा क्षीर समुद्र। तो मंथन दंड के रूप में उन लोगों ने चयन किया है मंदर पर्वत को। यह मंदर पर्वत बहुत ही ऊंचा है और ये पूरा सोने, एकदम निरेट सोने का है। इस मंदर पर्वत लगभग 64,000 मील ऐसे ऊंचा है।
64,000 मील, बहुत बड़ा। उस पर्वत को उठाकर देवता और असुर ला रहे थे। बीच रास्ते में ये सब के सब हाथ से सड़क गए और कुछ असुर कुछ देवता उसी मंदर पर्वत के नीचे गिरकर एकदम चकनाचूर हो गए। किसी का टांग टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का मुंह जल गया, ऐसा हो गया, सब फेल हो गए। भगवान ने देखा कि ये लोग मंथन दंड कोई नहीं ला पा रहे, क्या समुद्र मंथन करेंगे। भगवान अजित स्वयं सहस्रभुजा बन के वहां पर आए, गरुड़ को साथ में लेकर आए। पूरा मंदर पर्वत को भगवान गरुड़ के केवल एक पंखों के ऊपर रखा है। आप कल्पना करो, जो देवता जो असुर पूरा मंदर पर्वत को उठा भी नहीं पा रहा था, वो मंदर पर्वत गरुड़ के केवल एक पंखों के ऊपर टिका हुआ था। तो वो गरुड़ देवताओं से कितना ज्यादा शक्तिशाली है, आप कल्पना कर लो। तो कहते कि एक तरफ केवल मंदर पर्वत को रखा, दूसरे पंखों के ऊपर देवता और असुरों को रखा, और भगवान स्वयं कंधों पर बैठकर अजित क्षीर समुद्र के तट पर आए। इसके बाद उस मंदर पर्वत को समुद्र के बीचों बीच स्थापन किया गया। अब इसको घुमाने के लिए, मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए। रस्सी कहां से मिलेगा, इतना बड़ा रस्सी। भगवान अजित ने कहा, एक काम करो, पाताल से बासुकी को न्योता दो, उसको बुलाकर लाओ, वो रस्सी का काम करेगा। देवता लोगों ने कहा कि वो रस्सी का काम क्यों करेगा, उसको तो बहुत तकलीफ भी होगा ना। कहते कि अमृत पिलाने के लालच दिखा के लाओ उसको। अमृत के लिए हर कोई परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाएगा, जाओ बोलो कि तुमको भी अमृत मिलेगा। बासुकी को जाके न्योता दिया गया, बासुकी आया और बासुकी को फिर इस प्रकार से मंदर पर्वत के ऊपर से वो रस्सी के रूप में उसको लपेटा गया। अब दोनों तरफ, एक तरफ बासुकी के मुख का हिस्सा है, दूसरी की तरफ पूंछ का हिस्सा है। भगवान अजित देवताओं को लेकर कहने लगे, चलो हम मुख की तरफ पकड़ लेते हैं। असुर लोगों ने कहा, क्यों, हम लोग बड़े हैं, हम मुख की तरफ रहेंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ जाओ, जाओ तुम लोग छोटे हो हम लोगों से। भगवान ने देवताओं को इशारा दिया, चलो पूंछ की तरफ आ जाओ, ये असुरों को उधर ही दो। ये भगवान का चाल है, क्योंकि बासुकी जब घर्षण शुरू हो जाएगा, मंथन शुरू हो जाएगा, तो वो अग्नि उद्गार करेगा, मुंह से आग निकलेगा, तो उसी से देवता लोगों को तकलीफ होगा। इसलिए देवता लोगों को पहले से पूंछ की तरफ रखा गया और असुरों को मुंह की तरफ दे दिया। अब बासुकी को पकड़ के खींचना प्रारंभ हो रहा है, लेकिन देख रहा है कि ये जो मंदर पर्वत है, ये नीचे कोई टिकाव नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए पर्वत धीरे धीरे समुद्र के नीचे धंसते जा रहे थे, इसलिए नीचे से कुछ सपोर्ट चाहिए ना। तो देवता लोग एकदम फिर से असहाय हो गए, क्या करें। तो भगवान तब तक कछुआ का रूप धारण किया है, कुर्म रूप, बोलिए कुर्म भगवान की। तो कुर्म रूप धारण करके भगवान उसी मंदर पर्वत के नीचे एकदम टिकाऊ बन के एकदम अपना हाथ पैर फैला के एकदम आराम से सो गए हैं। ये जो कछुआ का जो यह है परिसीमा है, वो 1,00,000 योजन विस्तृत, इतना बड़ा है, 1,00,000 योजन। उसी के ऊपर मंदर पर्वत रखा गया और उसी के ऊपर बासुकीनाग से फिर उसका मंथन चल रहा था। अब देवता और असुर आराम से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद में ये सभी थक गए, थोड़ी देर में ही थक गए। तो भगवान कहते कि आवेश अवतार लिया, अर्थात सतगुण के रूप में भगवान देवताओं में प्रविष्ट हो गए, रजगुण के रूप में वो असुरों में प्रविष्ट हो गए और तमोगुण के रूप में वो बासुकी में प्रविष्ट हो गए। बासुकी को सुलाना जरूरी था, नहीं तो वो रस्सी का काम नहीं करेगा, और देवताओं में योश भरना, असुरों में योश भरना वो भी जरूरी था। इसलिए इसको भगवान के आवेश अवतार कहते हैं। तो कुल मिला के अब तक समुद्र मंथन में 3 अवतार आ गया, एक भगवान अजित, दूसरा भगवान कूर्म, तीसरा भगवान के आवेश अवतार, जो देवता, असुर और बासुकी के अंदर प्रविष्ट है। अब यह समुद्र मंथन चालू हो गया, अब बराबर चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे सब कुछ आयोजन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो किसी काम का नहीं है।
इसी प्रकार समुद्र मंथन में सब लोग हैं, लेकिन आवेश नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है, तो समुद्र मंथन बंद। इसलिए भगवान को वो करंट के रूप में सबके अंदर घुसना पड़ा। अब समुद्र मंथन चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सबसे पहले समुद्र मंथन से जो निकला है वो है कालकूट विष। और ये विष धीरे धीरे वायु में मिश्रण होके चारों तरफ इधर उधर लोगों को प्रदूषित कर रहा था, लोगों का श्वास मतलब दम घुट रहा था। तो उससे देवता लोग और असुर लोग सब भयभीत हो गए, सब सांप को छोड़कर, बासुकी को छोड़कर भाग के चले गए। भगवान अजित ने बोला कि रुक जाओ, सब रुको रुको रुको, अब मैं व्यवस्था करता हूं। ये जो कालकूट जहर उत्पन्न हुआ है, इसको पीने के लिए भगवान शिव जी को बुलाया जाए। सब देवता असुर मिलकर शिव जी के शरणापन्न हो गए। शिव जी के पास जाके कहते कि हे भगवान, हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं और इसमें कालकूट जहर उत्पन्न हो गया है, तो कृपा करके इस जहर को आप पी लीजिए। भगवान शिव जी जहर पिएंगे, उसके पहले वो अपनी ही पत्नी पार्वती मैया से पूछते हैं, देवी देखो ये देवता लोग, ये असुर लोग मेरा शरणागत हो गए हैं, मुझसे ये लोग मांग कर रहे हैं कि मैं इनका कालकूट समुद्र मंथन से उठा हुआ कालकूट जहर पी लो, तो मैं पीऊं क्या? तो देवी दुर्गा, देवी अम्बा वो कहने लगी कि हाँ, ब्रह्मांड के सभी जीव मेरे संतान हैं, सभी मेरे प्रजा है, इसलिए इन लोगों को संतुष्ट करना, इन लोगों को खुशहाल करना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है। इसलिए इन लोगों को बचाने के लिए आप इस कालकूट विष को अपना कंठ में धारण कर सकते हैं, लेकिन अंदर मत घुसाइए, क्योंकि अंदर में परमात्मा का निवास है और बाहर में रखेंगे तो खतरा है, इसलिए कंठ में रखना जरूरी है। भगवान शंकर परम दयालु, परम महान वैष्णव, वो देवता, असुर, भगवान और अपनी पत्नी पार्वती मैया के कहने पर इस कार्य में प्रवृत्त हो गए, समुद्र मंथन क्षेत्र में आ गए और आपने ही वो पात्र लाकर फिर उसी में कालकूट जहर को ले रहे हैं और उसको पी रहे थे। ये है भगवान शिव जी के दयालुता, कृपालुता। इसमें एक सिद्धांत यही है कि कभी कभी साधु सज्जनों को भी जहर पीना पड़ता है। जहर मतलब संसार की दुख, संसार की कष्ट, बदनाम, अपमान, ये सब सहना पड़ता है। वो जहर के समान ही होता है, लेकिन उसको पीना पड़ता है। शिव जी ने पीकर दिखा दिए। इसके बाद कुछ छिटा फटा जहर का बूंद नीचे गिरा था, वो सांप बिच्छू ने उसको पी लिया, तो उसी से वो भी ज्यादा से ज्यादा विषैला हो गए। अब पूरा कालकूट विष को पी लिया गया है, तो शिव जी को विदाई कर दिया, आप जा सकते हैं आप। इसके बाद फिर से समुद्र मंथन चालू हो गए और इसी समुद्र मंथन में आप धीरे धीरे करके एक एक वस्तु उठने लगे। सबसे पहले गौ माता, सुरभि गाय, वो समुद्र मंथन से उठ के आए। देवता लोगों ने कहा एक काम करो, ये जो गौ माता उठे हैं इसको हम ब्राह्मणों को दान दे देते हैं, मुनि ऋषियों को। तो जो कुछ पहले किसी भी कार्यक्रम में शुरुआत होते हैं वो ब्राह्मणों को देना चाहिए, तो इसलिए गौ माता को ब्राह्मणों को दे दिया गया। इसके बाद फिर से मंथन चालू हो गया, तो उच्चश्रवा नामक घोड़े उत्पन्न हुए और वो घोड़ा बलि महाराज ने ले लिया, असुरों की तरफ दे दिया गया। फिर ऐरावत उठे, ऐरावत को अब इंद्र ने ले लिया अपना वाहन बनाकर। इसके बाद कौस्तभ मुनि उठे हैं, उसको भगवान अजित को दे दिया गया, क्योंकि वो मंदर पर्वत के ऊपर बैठे हैं, उनको दिया गया। फिर पद्मराग मुनि वो असुरों ने ले लिया। फिर पारिजात वृक्ष, पारिजात फूलों की वृक्ष, वो देवताओं ने ले लिया। फिर अप्सरा उत्पन्न हुए, उसका नाम था रंभा, वो देवता लोगों ने ले लिया। इसके बाद उत्पन्न हुआ है लक्ष्मी। लक्ष्मी की प्राकट्य, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। जैसे लक्ष्मी समुद्र मंथन से उठा तो समुद्रदेव लक्ष्मी के पिता बन गए हैं। तो कहते हैं कि तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, जो भगवान द्वारा भोग्य है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाले बिजली को भी मात दे रही थी। तो ये जो लक्ष्मी है
वो चारों तरफ इधर उधर देख रहा था। देवता लोगों ने उसकी अभिषेक करने की तैयारी किया है, वो समझ गए कि ये लक्ष्मी है। लेकिन असुरों ने सोचा है कि ये कितना सुंदर एक स्त्री है, क्यों ना हम इसको विवाह कर ले, हमारे रानी बना लेते हैं इसको। तो लक्ष्मी जी असुरों की भावनाओं को देखकर वो सीधा ब्रह्मा के शरण में गए। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे बचा लीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि एक काम करते हैं, ये जो स्त्री समुद्र मंथन से उठी है इसको पति चाहिए, लेकिन इनको पति चयन करने का अवसर उसको दे दिया जाए, वो खुद ही अपना पति चयन कर लेगा। असुर लोग विवाह करना चाहते हैं, देवता लोग पूजा करना चाहते हैं, लेकिन उस पत्नी स्त्री को मौका दे दिया जाए कि वो खुद अपना पति ढूंढे। तो लक्ष्मी के हाथ में एक वरमाला दे दिया गया है। लक्ष्मी अब अपना पति चयन कर रहे हैं। तो कहते कि वो धीरे धीरे गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, स्वर्गलोक के अलग अलग वासी उनके बीच में विचरण करने लगे, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी। किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोष से रहित न था, अतएव वे किसी को भी शरण ग्रहण कर न सकी। वो किस प्रकार से विचार कर रहे हैं देख लीजिए। लक्ष्मी देवी सोचने लगे, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाया। किसी के पास बहुत ज्ञान है लेकिन वो भौतिक इच्छाओं को अभी तक जीत नहीं पाया। कोई महान पुरुष है लेकिन वो कामेच्छा से ग्रसित है। यहां तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वो परम नियंता भला कैसे हो सकता है। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वो समस्त जीवों पर दयालु नहीं है। किसी में चाहे वो देवता हो या मनुष्य या त्याग, वो त्यागी तो है लेकिन उसका त्याग मुक्ति का कारण नहीं बना। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, लेकिन वो नित्य काल शक्ति के रोकने में अक्षम है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, लेकिन वो भगवान के बराबर गुण अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दीर्घायु तो है लेकिन उसके आचरण अच्छा नहीं है, मंगलकारी नहीं है। किसी में मंगलमय तथा अच्छा आचरण दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन उसकी आयुष्काल बहुत ही सीमित है, किसी भी समय वो मर सकते हैं। इसलिए चाहे देवता हो, चाहे मुनि ऋषि हो, चाहे असुर हो, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी मेरे पति बनने के लिए लायक नहीं है। इतना कुछ सोचने के बाद तब उसने भगवान अजित को देखा और अजित की तरफ दौड़ के जाके अपना वरमाला पहना दिया। इस प्रकार से लक्ष्मी और भगवान अजित यानी भगवान नारायण के साथ दोबारा मिलन हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा लक्ष्मी जी ने अपना वर चयन कर लिया है, फिर ब्रह्मा जी सबका ध्यान आकर्षित करके कहने लगे, हे देवताओं, हे असुरों, चलो अब ये स्त्री अपना पति चयन कर लिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम लोग दोबारा समुद्र मंथन करो क्योंकि तुम लोग को अमृत पाना है, ये पत्नी स्त्री से किसी काम नहीं है। चलो फिर से समुद्र मंथन चालू हो गए। अब जैसे समुद्र मंथन चालू हुआ तो अब बारूणी उत्पन्न हुई स्त्री के रूप में, और इस बारूणी को बलि महाराज यानी असुर लोगों ने ले लिया और आखिरी में अमृत पात्र लेकर भगवान धन्वंतरी अब समुद्र मंथन के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। और जब भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर ऊपर आए तो सब लोग एकदम लालची हो गए। अरे वाह, देखो अमृत आ गए, हम लोग सबसे पहले पिएंगे। देवता लोग कहने लगे कि हम लोग पहले पिएंगे, असुर लोग कहने लगे कि हम लोग पहले पिएंगे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, हम लोग पहले। इस प्रकार से आपस में अब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। और इस प्रकार से जब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तो अमृत पात्र से 4 बूंद अमृत अब नीचे गिर गए। भारतवर्ष के पवित्र 4 भूमियों में वो अमृत बिंदु गिर गए तो चारों अब अमृत कुंभ का नगरी हो गए हैं। एक हरिद्वार, एक प्रयाग, एक अवंतीपुरी और एक नासिक। इस प्रकार के 4 स्थान में अब कुंभ मेला होने लग गए हैं।
देखिए समुद्र मंथन का प्रभाव इस प्रकार से तीर्थों को जन्म देते हैं। और इधर में इस अमृत को अब देवता लोग कमजोर पड़ गए हैं, असुर लोग थोड़ा भारी पड़ गए हैं। देवता लोगों से छीनकर उस अमृत पात्र को असुरों ने कब्जा कर लिया। जैसे असुरों ने कब्जा किया, अब असुरों से इस अमृत को फिर से देवताओं में बटोरने के लिए फिर देवता लोग भगवान को स्मरण करने लगे, हे प्रभु अब क्या किया जाए, अमृत हमारे हाथ से निकल गए। तब भगवान स्वयं आकाश मार्ग में एक रूप धारण कर लिया, एक स्त्री का रूप धारण किया है, उसका नाम है भगवान मोहिनी मूर्ति। ये भगवान मोहिनी मूर्ति वो असुरों के बीच में आके आप अपना अंगभंगी प्रदर्शन करने लगे। असुर लोगों का मन अब अमृत पात्र छोड़कर इस स्त्री की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगे। सब लोग घूम घूम के देख रहे हैं, अरे वाह कितना सुंदर स्त्री है। अब भगवान धीरे धीरे नाचना प्रारंभ किया। अब ये असुर लोग भी धीरे धीरे नाचना शुरू कर दिया। अब अमृत पात्र की तरफ इन लोगों का ध्यान धीरे धीरे जाता रहा और दूर से देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान कितना विचित्र है। अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए, देवताओं के स्वार्थ हासिल करने के लिए भगवान एक स्त्री भी बन गए हैं। देख लो क्या क्या नहीं कर सकते भगवान। तो भगवान मोहिनी मूर्ति असुरों के बीच में आके असुरों के मन को खींच रहे थे, आकर्षण कर रहे थे। तब तक ये असुर लोग कहने लगे, हे देवी तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, तुमको देख के हमारे मन इतना मचल क्यों रहे हैं। देखो हम लोग सब कश्यप के पुत्र हैं, हम लोग अभी अभी अमृत प्राप्त किया है, लेकिन कौन अमृत पहले पिएंगे इसको लेकर हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हे देवी हमारे एक विनती तुम स्वीकार कर लो, तुम जो भी हो हमारे बीच में समान रूप से तुम अमृत वितरण कर दो, हमारी ये मंशा है। तब भगवान मोहिनी कहने लगे, हे कश्यप नंदन आप लोग तो आर्य पुत्र है, सुसंस्कृति है, संपन्न है, सभ्य है, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अमृत पीना है तो ठीक है, आराम से बैठिए और आराम से पी लीजिए सब लोग। तो कहते कि हम तो यही चाहते हैं, लेकिन आपस में अनबनी हो रहे हैं, इसलिए हम कहते कि आप हमें वितरण कर दो। तो आप लोग मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं, मैं तो एक पुंसली स्त्री हूं, मैं तो नया नया पुरुषों को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता हूं, तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हो, ये तो उचित नहीं है। नहीं नहीं आपको देख के ऐसा नहीं लगता है, आपके स्वभाव बहुत ही सुंदर है, आप सुशीला है, स्निग्ध स्वभाव के हैं, हमारे भरोसा बढ़ गए हैं आपके प्रति। कृपा करके आप हमको विमुख मत करिए, हमारे इस बात को मान लीजिए, हमारे बीच में अमृत को समान करके आप वितरण कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, तो फिर मेरा कुछ शर्त है, वो शर्त अगर पूरा हो जाए तो मैं वितरण कर सकती हूँ। हाँ बताइए क्या शर्त है आपका। मैं शर्त यही है कि आप लोगों को नहा धो के एक साथ आराम से पहले बैठना पड़ेगा सारिबद्ध क्रम में, और इसके बाद अगर दूसरा कोई आप लोगों के पास अमृत पीने के लिए आए अतिथि के रूप में, तो उनको पहले पिलाना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, अब जल्दी करो। तो सारे असुर लोग नहा धो के आए, भगवान इशारा दे दिया देवता लोगों को, तुम लोग भी नहा धो के आ जाओ। तो आया, देवता लोग एकदम भिखारी की तरह सामने खड़े हैं। असुरों को कहने लगी, देखिए ये अमृत तो आप लोगों का ही संपत्ति है, परंतु अभी ये देवता लोग भी अतिथि के रूप में आप लोगों के द्वार में आ गए हैं, तो अतिथियों को थोड़ा सा स्वागत सत्कार करना चाहिए, अतिथि देवो भव, इसलिए इन लोगों को भी बैठने के लिए स्थान दिया जाए। असुर लोगों ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। फिर कहा कि देखिए आप लोग मालिक है, ये लोग अतिथि है, तो इनको पहले देना ये हमारे संस्कृति है। बोले हाँ ठीक है, तुम इन लोगों को पहले दो, लेकिन हमारे तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराते रहो, तुम्हारी मुस्कान हमें अच्छा लगता है। तो भगवान मोहिनी मूर्ति असुरों की तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे थे और देवताओं को धीरे धीरे अमृत बांट रहे थे। इस प्रकार से देवता लोगों का अमृत वितरण जब समाप्त हो ही जा रहा था, तब तक अमृत का पात्र भी शून्य होते जा रहा था। और यही बात असुरों में एक असुर को पता चल गया, वो है राहु। उसको लगा कि हमारे साथ धोखा होने जा रहे हैं।
वो तत्काल अपना रूप बदलकर देवता जैसा रूप बनाकर वो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में जाके बैठ गए। उसको भी थोड़ा सा अमृत मिल गया हाथ में, वो उसी अमृत को लेकर एकदम हंसने लग गए। उसको लगा कि मैं जीत गया हूं, मैं जीत गया हूं। ये भगवान के जो षड्यंत्र हो रहे हैं इसमें वो अपने आप को कामयाब समझने लगे। तो जैसे उसने मुंह में डालने के लिए अभी जा ही रहा था, तब तक ये सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान से शिकायत करने लगे, अरे ये कौन है, ये तो कोई देवता नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये कोई असुर छद्मवेश धारण करके हमारे बीच में आ गए हैं। तब तक भगवान अमृत जो मोहिनी मूर्ति को छोड़कर सीधा शंख चक्र गदा पद्मधारी एकदम अजीत बन गए हैं। और इसके बाद उसी सुदर्शन चक्र से तत्काल राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। और ये अमृत केवल वो गला तक ही जा पाए हैं, उसके नीचे नहीं उतरा, तब तक उसका धड़ अलग हो गया। तो उससे वो दिखंडित हो गया, उसका जो सिर है वो राहु रह गए और उसका जो शरीर है वो केतु हो गए। और ब्रह्मा ने राहु और केतु ये दोनों को ही अलग अलग अशुभ ग्रह का मर्यादा दे दिया। तो ये लोग भी अभी घूमते रहते हैं ग्रह लोक में। इसलिए कोई भी व्यक्ति बोलते कि तुम्हारे ऊपर राहु का छाया है, राहु का दृष्टि पड़ेगा, इसलिए तो ये दोनों अशुभ ग्रह हैं, राहु केतु। तो ये समुद्र मंथन के माध्यम से इस प्रकार से सामने आ गए हैं। तो कुल मिला के जब देवताओं को अमृत पिलाना समाप्त हो गया है तो अमृत पात्र भी खाली हो गया है और भगवान वहां से अदृश्य हो गया है। और देवता लोग एकदम से हंस पड़े, अरे देखो कैसे हम लोग तुम लोगों को बेवकूफ बना के छोड़ा। और देवता लोग यानी बलि महाराज वो सब अपने आप को बेवकूफ महसूस करने लगे, अब क्या हो गया हमारे साथ ये सब। तो ये जो समुद्र मंथन लीला हुआ है, पूरा समुद्र मंथन लीला में भगवान कुल 5 रूप धारण किया है। भगवान अजित, भगवान कूर्म, शक्तावेश अवतार, भगवान धन्वंतरी, भगवान मोहिनी, 5 रूप धारण करके पूरा समुद्र मंथन लीला को संपन्न किया है। इसमें भगवान का ही योजना, भगवान का ही बल प्रयोग ये सब इसमें मौजूद था। देवता और राक्षस ये लोग सब निमित्त मात्र था। इसी प्रकार हमारे परिवार में, हमारे संसार में जो कुछ हम करते हैं उसमें भगवान की योजना होते हैं, भगवान की ताकत होते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र रहते हैं। जैसे असुर और देवता समुद्र मंथन में निमित्त मात्र अपना रोल निभाया है, इसी प्रकार। तो समुद्र मंथन लीला जैसे पूरा हो गया, अब असुरों को लगा कि हम लोग ठगे गए हैं। पराजित घायल व्यक्ति ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग तत्काल देवताओं के विरुद्ध में अब युद्ध की घोषणा कर दिया। बलि महाराज ने बोला कि मारो काटो इन लोगों को। युद्ध आरंभ हो गए। वही क्षीर समुद्र के तट पर एक दूसरे में भिड़ गया आपस में। तो कहते कि बलि इंद्र से भिड़ गए, तारकासुर कार्तिक से भिड़ गए, हेती वरुण से भिड़ गए, प्रहेती मित्र से भिड़ गया, काल नाभ यमराज से भिड़ गए, मैदानव विश्वकर्मा से भिड़ गए, संबरासुर त्वष्टा से भिड़ गए, विरोचन सूर्यदेव से भिड़ गए, नमुची अपराजित से भिड़ गए, वृषपर्वा अश्विनी कुमारों से युद्ध करने लगे, सूर्यदेव स्वयं बनासुर से युद्ध करने लगे, राहु चंद्रमा से युद्ध करने लगे।